जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। स्टूडेंट आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड एंड आल्सो राइट इन इंडेक्स नोटेशन। सो स्टूडेंट मैंने क्या करना है, इस गिवन क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन मेथड कौन सा यूज करेंगे हम? डिवीजन मेथड। सो स्टूडेंट डिवीजन मेथड क्या होता है देखिएगा। स्टूडेंट एलसीएम को डिवीजन मेथड कहते हैं। हम 32 का लेंगे एलसीएम, जो उसके फैक्टर्स बनेंगे उसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। अब देखें 32 सबसे छोटा टेबल होता है 2 का। 32 2 के टेबल पे आता है या नहीं आता, हम देखेंगे। इसका जो लास्ट वाला नंबर है ये 2, क्या 2 के टेबल में ये 2 आएगा? ऑब्वियसली आएगा। हमेशा पहचान करनी हो तो लास्ट डिजिट से आप कर सकते हैं। 2 जो है 2 के टेबल में आता है, सो ये 2 का टेबल इसके ऊपर अप्लाई होगा। यानी देखें 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, बट 2 1 2 होता है। 2 1 2, 1 इसके साथ मिलकर बन गया 12, इसका 1 इस 2 के साथ मिलकर बन गया 12, सो 2 6 12। फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। सो स्टूडेंट मैंने 32 का एलसीएम लिया और इस मेथड को डिवीजन मेथड कहते हैं। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 विच इज इक्वल टू, देखें 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। स्टूडेंट देखिए ये 2 कितनी बार आया? 5 टाइम्स। सो उसने लास्ट में कहा था राइट इन इंडेक्स नोटेशन। स्टूडेंट इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? जिसमें हम वैल्यूज की पावर को ऐड कर देते हैं। ये देखिए 2 की पावर सबको क्या करेंगे? ऐड कर देगी। यानी 2 कितनी बार है? 5 टाइम। सो 2 की पावर 5 स्टूडेंट मेरा आंसर आ गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। 110 जो है मैंने इसकी क्या बनाने हैं? प्राइम फैक्टर्स। सो मैं इसका एलसीएम लूंगा। 110 स्टूडेंट 110 2 के टेबल पे आता है। जैसे 2 5 10, 11 में से 10 निकाले 1 बचता है। 1 इस 0 के साथ मिलकर क्या बन गया? 10 बन गया। सो 2 5 10। फिर अब 2 के टेबल पे 55 तो नहीं आता, 5 के टेबल पे तो आता है। 5 1 5, 5 1 5 और 11 1 11। सो स्टूडेंट 110 के प्राइम फैक्टर्स बन गए। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स of 110 which is equal to 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 11 की पावर 1। सो स्टूडेंट आप इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो अगर आप बोल दें 2 5 11 तीनों डिफरेंट नंबर है, सो इसकी वैल्यू यानी इंडेक्स नोटेशन की वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। सो ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 जो है वो कुछ दिया हुआ है 2 2 5। हमने इसका क्या लेना है? एलसीएम। हम इसका एलसीएम लेते हैं और इस मेथड को क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड। सबसे छोटा टेबल होता है 2 का, बट मैंने आपको बताया था अगर आपने देखना है क्या ये नंबर 2 के टेबल पे आएगा या नहीं आएगा, आप इसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। क्या 2 के टेबल पे 5 आता है? नहीं आता है। सो 2 का टेबल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब 2 के टेबल के अलावा 3 का टेबल, 3 7 21, 1 इसके साथ मिलकर बना 50, 3 5 15। अब आगे देखिएगा 3 का टेबल, 3 2 6, 3 5 15। कैसे? 3 2 6, 7 में से 6 निकाले 1 बचा, 1 5 के साथ मिलकर बन गया 15, 3 5 15। अब 25 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल पे। सो 5 5 25, 5 1 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 2 5 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। सो अगर आप इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, इस वैल्यू को आप अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो देखिए 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 3 की पावर 2, 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। सो 5 की पावर 2। ये मेरा आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट पार्ट नंबर 5। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 पे। जरा गौर कीजिएगा। 1 3 8 6
अगर आप गौर करें लास्ट वाला डिजिट 6 है और 6 2 के टेबल पे आता है, सो इसलिए 2 का टेबल यूज कर रहा हूं। 2 6 12, 1 इसके साथ मिलकर बन गया स्टूडेंट 18, 2 9 18 और 2 के टेबल पे 6 कहां पे आता है 3 पर, 2 3 6। अब ये 6 9 3 2 के टेबल पे नहीं आता क्योंकि इसका लास्ट वाला जो डिजिट है 3 वो 2 के टेबल पे नहीं आता। अब हम 3 का टेबल यूज करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। उसके बाद 3 के टेबल में 23 नहीं आता, 3 7 21 होता है, 3 7 21, 2 इसके साथ मिलकर बना 21, सो 3 7 21। अब 77 किसके टेबल में आता है, ये देखिए 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11। सो स्टूडेंट इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1386 विच इज इक्वल 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। सो स्टूडेंट मेरे प्राइम फैक्टर्स ये बन गए, लेकिन मैंने इसको किस में लिखना है, इंडेक्स नोटेशन में। इंडेक्स नोटेशन में हम जो वैल्यूज सेम होती हैं उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। 2 की पावर 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 देखे 2 टाइम है, सो 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। सो स्टूडेंट ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट आज हम करेंगे, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट नंबर 9, एलसीएम लेंगे। 6 6 1 5, लास्ट वाला डिजिट देखें 2 के टेबल पे नहीं आता, सो 3 का टेबल यूज होगा। 3 2 6, 3 2 6। अब 3 के टेबल में 15 कहां पे आता है, 5 पर, सो 3 5 15। उसके बाद हम देखेंगे 3 के टेबल में 2 2 5 आता है, 3 7 21, 1 इसके साथ मिलकर बन गया 15, 3 7 21, 1 इसके साथ मिलकर बना 15, सो 3 5 15। फिर 3 का टेबल, 3 2 6, 1 इसके साथ मिलकर बना 15, 3 5 15। उसके बाद 5 का टेबल, 5 5 25, 5 1 5। सो स्टूडेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 6 6 1 5 विच इज इक्वल टू 3 आ गया स्टूडेंट मेरे पास 3 टाइम, फिर आ गया मेरे पास 5 2 टाइम। सो स्टूडेंट मेरे पास प्राइम फैक्टर्स ये बने हैं और इसको मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखूंगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। ये देखिए 3 कितनी बार है, 3 टाइम, सो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार है, 2 टाइम, सो इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2। सो ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 का आंसर आ गया। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, यानी एलसीएम वाले मेथड को हम क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। और हमने एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर्स बने हमने उसको किस में लिखना था, इंडेक्स नोटेशन में। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, नेक्स्ट 5 पार्ट्स आप H1 पे करेंगे। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसको नोटबुक पर लाजमी नोट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।